हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से मैं ये क्लास ऑब्जेक्टिव क्लास सेकंड डे है आज ऑब्जेक्टिव का। और ये चैप्टर कौन सी चैप्टर होगी, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा था कि हर चैप्टर का, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे ईपीएस हो या इकोनॉमिक्स हो, हर बुक का, हर चैप्टर का मैं अलग अलग करके ऑब्जेक्टिव डालूंगा। और ये ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये ऑब्जेक्टिव आपके प्रीवियस एग्जाम में जो पहले आ चुके हैं, 10 साल या 15 साल जो भी है, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उस टाइप का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। तो आज ये दूसरा क्लास है। तो आज पहला दिन जो क्लास था उसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव डाला था। 51 मिनट के लगभग आसपास का वीडियो है, आप लोग किसी ने नहीं देखा हो तो वो आप देख सकते हैं। और आज ये मैं गुडविल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये और ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा। तो इस तरह से हम चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ 2 लाइन आपसे थोड़ा सा माहौल क्रिएट करने के लिए। तो ये 2 लाइनें क्या हैं, कहते हैं अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है। क्या बोले हम? अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है। अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए भला ऐसा कब होता है। अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए भला ऐसा कब होता है। टोकरी भरती मीठे फलों से उसकी ही, टोकरी भरती मीठे फलों से उसकी ही, जो उचित समय पे उचित बीज बोता है। तो बस आप लोगों से मैं यही कहूँगा, आप लोगों का एग्ज़ाम जो भी फैब में आने वाले हैं उसके लिए अब यही समय है और सही समय है। इसके साथ आप सभी लग जाइए। और आज एक अनाउंसमेंट और है कि आज मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 13 डेट्स 30 दिन का ये बैच होगा। और इस बैच का नाम, 1 मिनट, ये बैचेज आपका 12th कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों के लिए, 12th कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी बच्चे हैं इन सारे बच्चों के लिए ये बैच 30th डेज हार्ड चैलेंज बैचेज ऐसा नाम करके है ये। और इनकी फ़ी, नॉमिनल फ़ी रखा है, आप मान सकते हैं ये फ्री ही है। फ़ी है इसका 199। इसमें चारों पेपर मैं बोल रहा हूँ भाई, फ्री ही है ये। इकोनॉमिक्स, ईपीएस, अकाउंट्स और बीएसटी, ये 4 के 4 पेपर आपको 30 दिन क्लास चलेंगी। और इसमें आपको लास्ट ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और इसमें सारा का सारा कवरेज होगा। तो इस तरह से ये एक अनाउंसमेंट भी आप सबके लिए। तो अब इन सब के साथ मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ, जो कि आज का पर्पस है अपना ऑब्जेक्टिव क्लास। आज का ये वीडियो जो होगा ये ऑब्जेक्टिव क्लास गुडविल चैप्टर का होगा। पार्टनरशिप में जो दूसरा चैप्टर है गुडविल, तो वो गुडविल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं आज ये शूट करूँ, मतलब ये अपने जो मैं बताऊंगा अभी वो गुडविल चैप्टर का होगा। तो पहला क्वेश्चन ये कब की है, कौन सी साल के एग्जाम की है, ये है अपना 2023 एग्जाम का, जो अभी भी पिछले साल हुआ है। तो उस एग्जाम में गुडविल चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, और इसी तरह से पीछे एग्जाम में मैं जाता चलूँगा, और जो भी चैप्टर गुडविल चैप्टर से रिलेटेड आए होंगे उस चैप्टर को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ये देखता चला जाऊँगा और आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि उनका भी कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये पहला भी वीडियो मैंने देखा था, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ एक बार देखना उस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेशन है। पिछला एग्जाम का क्वेश्चन ही आगे में आ रहा है। तो अगर आप इसको तैयारी बिल्कुल ही करके जाओ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसका मत छोड़ना। ऑब्जेक्टिव रहे, पास्ट ईयर क्वेश्चन रहे, जो भी है वो 10, 12, 15 साल का वो आप करके जाओ। और मैं हो सकता है मैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी वीडियो हो सकता है मैं डालूं। तो प्लीज़ आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ एग्जाम में। तो चलते हैं इसके साथ। कहते हैं साख के प्रकार होते हैं।
साख के प्रकार होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था साख के कितने प्रकार होते हैं। एक चूहे की साख ऐसी थी, एक बिल्ली की साख, एक कुत्ते की साख, इस टाइप से थी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ए चूहे की साख, दूसरा दिया हुआ है बिल्ली की साख, तीसरा दिया हुआ है हाथी की साख और चौथा दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हाथी की साख वाला तो अभी तक पढ़ा नहीं, तो क्या सब होगा, चूहे की साख और बिल्ली की साख, मतलब उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं साख होती है, तो साख क्या होती है। कहते हैं प्रतिष्ठा ए में, दूसरा में कृति, तीसरा में यश। तो साख क्या होती है, ये तीनों, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 और 8,000 रुपया थे। मतलब 3 साल का लाभ क्या था, 6,000, 13,000 और 8,000 रुपया थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति होगी। मतलब औसत शुद्ध लाभ के, इस सबसे पहले क्या निकालना है हमको, क्या निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या निकालते थे, तीनों इस साल के लाभ को जोड़ दो, अब डिवाइड कर क्या से कर देंगे हम, 3 से कर देंगे। तो कितना होगा, 13,000, 6,000 और 8,000, तो कितना हो जाएगा ये 13,000, 6,000, 19,000 और 7,000, 8,000, 28,000। तो 13, 6, 19 और 8, 27,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना 9,000। और इसको 2 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना है, तो क्या कर देंगे 9,000 गुने 2, मतलब 18,000, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए में दिया हुआ है 81,000, बी में दिया हुआ है 27,000 और सी में दिया हुआ है 9,000, डी में कितना होगा 18,000। तो ये 18,000 इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, ख्याति की गणना की जाती है। ख्याति की गणना हम कब करते हैं, कब कब करते हैं, कब करते नहीं, कब कब करते हैं। ख्याति की गणना कब कब करते हैं, कहते हैं एक नया साझेदार जब प्रवेश करता है, जब पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण लेता है, या साझेदार की मृत्यु हो जाती है, 3। और तो चौथा दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इस तीनों के टाइम पर ही मतलब गुडविल की गणना की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो ये हो गए आपके, और आगे मैं देखता हूँ और भी है इस चैप्टर का कोई भी बचा खुचा गुडविल से रिलेटेड। तो एक है, एक क्या है, कहता है एक कंपनी ने 4,25,000 रुपया संपत्ति क्रय करने के लिए कंपनी ने 4,25,000 रुपया की संपत्ति क्रय करने के लिए 4.5 लाख, मतलब 4,50,000 रुपया का ऋण पत्र निर्गमित किए। बोलता है कि कंपनी की जो भी परचेज कर रहा है ना, वो परचेजिंग एसेट जो है वो 4,25,000 का है, लेकिन उसको हम दे कितना रहे हैं, उसको दे रहे हैं हम 4,50,000। तो इस मामले में 25,000 रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा दिया उसको, वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है क्वेश्चन ए में ख्याति, ऑप्शन नंबर बी पूंजी संचय, ऑप्शन नंबर सी लाभ, और ऑप्शन नंबर डी हानि। तो ये क्या हो जाएगा, ये ख्याति हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मेरे को लग रहा है यहाँ पे गलती दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, मतलब पूंजी संचय। एक कंपनी इतना रुपये की संपत्ति क्रय के लिए 4.5 लाख रुपये के ऋण पत्र निर्गमित किए। संपत्ति तो ये 4,25,000 कर रहा है, और ज्यादा क्यों दे रहा है भाई इसको, तो गुडविल के रूप में दे रहा होगा। तो इसको एक बार शायद ये मेरे को लगता है ये इसका ये आंसर ही होगा, ख्याति वाला आंसर ही होगा इसका 98 का। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। आगे चले, ये तो 2023 का क्वेश्चन था। तो 2023 के क्वेश्चन में ये 3 या 4 ऑब्जेक्टिव जो भी मैंने भी बताया, बस वो इतने ही ऑब्जेक्टिव गुडविल वाले चैप्टर से आए थे। अब आगे चलते हैं 2022 वाले क्वेश्चन में। 2022 में अगर देखूं मैं, तो कितने आए थे गुडविल चैप्टर से, 2022। ये पहला क्वेश्चन, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। तो औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि या पूंजीकरण विधि, ये तीनों ही विधि है। तो इनमें से चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी, तो ये डी। तो औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कहता है ए और बी बराबर के साझेदार हैं, वे सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश
कराते हैं जिसमें ख्याति के लिए 25,000 रुपये का योगदान दिया, फर्म की ख्याति का मूल्य होगा। कहता है 1/5 भाग के लिए वो 25,000 का योगदान देता है, तो टोटल भाग कितना हो जाएगा? फिर 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, तो इसका आंसर 1,25,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद लाभ हानि समायोजन खाता, सॉरी ये नहीं है अपना। उसके बाद कहते हैं यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्यमान हो तो इसे क्रेडिट किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा में अगर विद्यमान है, अगर क्या गुडविल, आर्थिक चिट्ठा में अगर गुडविल विद्यमान है तो उसको किससे क्रेडिट करेंगे? साझेदार के पूंजी खाता से। मतलब गुडविल को मेरे को राइट ऑफ करना है, तो क्या एंट्री करते हैं गुडविल राइट ऑफ का? पैटर्न कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो ये इसको खत्म करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वास्तविक लाभ के समान लाभ पर अधिक, मतलब वास्तविक लाभ से समान लाभ का अधिक क्या होगा? वास्तविक लाभ से समान लाभ का अधिक क्या होगा? अधिलाभ। ए में दिया हुआ असामान्य लाभ, बी में दिया हुआ अधिलाभ, सी में दिया हुआ अस्थायी लाभ और डी में दिया हुआ पूंजी लाभ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? अधिलाभ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इस चैप्टर में भी रिपीटेशन है। अगला क्वेश्चन, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अधिशेष, ख्याति, अधिलाभ और सामान्य लाभ। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं हम? ख्याति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। उसके बाद तो बस 2022 में बस आपका इतना ही गुडविल चैप्टर से था। अब चलते हैं 2021 की ओर। 2021 में आपका कहते हैं ख्याति है। ख्याति क्या है? ख्याति है, तो ख्याति क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है काल्पनिक संपत्ति, बी दिया हुआ है चालू संपत्ति, सी दिया हुआ है अमूर्त संपत्ति और डी दिया हुआ है मूर्त संपत्ति। तो ख्याति क्या है भाई? तो ख्याति अपना है सी, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या कौन सी? तो काल्पनिक संपत्ति तो है नहीं, चालू संपत्ति भी नहीं है, करंट एसेट तो है नहीं, अमूर्त संपत्ति मतलब इसको देख नहीं सकते, बट ये हो जाएगा अमूर्त संपत्ति मतलब दिखाई देता है, तो दिखाई तो देता नहीं है, तो अमूर्त संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे चले, बस एक क्वेश्चन इससे आया था, इसमें से आया था बस। उसके बाद नेक्स्ट पिछले साल की ओर। पिछले साल की ओर कितना? 2020 की। तो 20 में आपका कितना क्वेश्चन आया था ये मैं बता देता हूँ आपको। कहता है सामान्य लाभ और औसत लाभ का अधिक क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेशन है भाई। सामान्य लाभ और औसत लाभ के अधिक को क्या कहते हैं? अधिलाभ। ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। ख्याति संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। अमूर्त संपत्ति, ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है, बस जो रिपीटेशन है मैं उसको ऐसे ही चल रहा हूँ बस। ठीक है, चलें आगे। तो बस इसमें इस साल का भी बस इतना ही है इस चैप्टर से। उसके बाद दिया हुआ है आपका एक अगला क्वेश्चन, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक, ये भी यही होगा। और 2000, ये भी रिपीटेशन है। ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका 2019 का, और ये भी 20 में भी आया था, 21 में भी आया था शायद, और ये 19 में भी आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है। आप देख रहे हो एक क्वेश्चन को कितने बार पूछ रहा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है। नयिका साझेदार अगर नगद में ख्याति लाती है तो क्या कहते हैं इसको? ए संपत्ति, बी लाभ, सी प्रीमियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? मेरे को तो लगता है ये क्या होगा इसका, आप लोग अपने मन में सोचो। सी उसका ऑप्शन होगा प्रीमियम।
नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। सॉरी, प्रीमियम नहीं होगा इसका। इसका क्वेश्चन ऑप्शन आंसर में तो इसका संपत्ति दिया हुआ है, बट मेरे को लगता है कि नया साझेदार नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, तो प्रीमियम मेरे को लगता होगा इसका। तो मेरे को लगता है शायद गलत है ये भी, तो ये हो जाएगा इसका। और आगे चलते हैं। और पीछे चलें, कहते हैं ऑब्जेक्टिव 2018 पे आते हैं हम। तो 18 में क्या सिचुएशन है भाई, 18 में चलें। 18 में फिर एक बोला है अस्थायी ख्याति होती है, तो वही अस्थायी संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति और ए और बी दोनों। तो क्या आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन होगा अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति बी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलें आगे। बस इस साल में एक ही क्वेश्चन था, इसके पीछे वाले साल में चलें। पीछे वाले साल में चलें 2017 में। 17 में कितने क्वेश्चन है, कहता है ख्याति एक संपत्ति है, वही व्यर्थ, मूर्त, मूल्य रहित, मूल्यवान। तो क्या संपत्ति है, ख्याति की संपत्ति व्यर्थ है, मूर्त है, मूल्य रहित है और मूल्यवान है। तो इसका ऑप्शन कौन सी होगी, इसकी मूल्यवान संपत्ति है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे चलें। इस साल का बस एक ही क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। उसके बाद 2016 में आते हैं। 16 का आपका क्या सिचुएशन है, कहता है इसमें भी पूछा है ख्याति है। देखो कितना बार ये क्वेश्चन रिपीटेशन है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति। देखो इस क्वेश्चन को कितने बार रिपीट करा है, और अब आप खुद ही समझ सकते हो कि अब पिछले वाले क्वेश्चन से कितना रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ख्याति है क्या है, मूर्त संपत्ति, बी में है अमूर्त संपत्ति, सी में है चालू संपत्ति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, फिर वही अमूर्त संपत्ति। तो इस तरह से ये हो गई। उसके बाद फिर 2015 में आते हैं हम। 2015 में क्या है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक, ये भी अधिलाभ होगा इसका, और ये भी रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को, ये भी मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है, लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। तो आप सोच लो आपको कैसे क्या करोगे, आप क्या करना चाहिए आपको। वैसे मैं तो सिर्फ आपको एक दर्पण दिखा रहा हूं कि भाई देखो आप कि क्या सिचुएशन है क्वेश्चन का। ठीक है, और चलते हैं सबसे लास्ट ईयर 2000 जो भी कुछ है उसके में। उसके बाद कितना दिया हुआ है, फिर इसमें पूछा है लास्ट सबसे 2013 वाले में, कहता है समान लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेशन है, अधिलाभ। उसके बाद बस इसमें से एक ही क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आए हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ गए जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को मतलब बहुत सही तरीके से, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन को आपको सही तरीके से करना है। तो मैं ये सेपरेटली सारे चैप्टर का अलग अलग वीडियो डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको देखो। और फिर वही बात, कैसी बात है, अभी जो पहले मैंने एक छोटा सा आपको सुनाया था, अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है। अंधकार तभी तक है जब तक सूरज सोता है, मेहनत व्यर्थ चला जाए भला ऐसा कब होता है। अगर मेहनत करोगे तो कभी वो व्यर्थ नहीं जाती, कभी न कभी वो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको मदद पहुंचाएगा। तो मेहनत व्यर्थ चला जाए भला ऐसा कब होता है। टोकरी भरती मीठे फलों से उसकी ही जो उचित समय पे बीज बोता है। तो अगर आप नींद को त्याग करके अभी अगर आप ये करो, इससे प्यार करो और इससे क्या कहते हैं, उससे रूबरू करो, आप इसको
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल आप खाना खाने बैठे या खाना बनाने बैठे, आप तुरंत ओपन कर दो इसको, इधर अपना खाना बन रहा है और इधर ही आपका ऑब्जेक्टिव रिवीजन। तो इस तरह से करो इसको और निपटा दो। अगर पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरे से मांग लो, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। पीडीएफ से आप अपना अगर चाहिए तो, वैसे ज़रूरत तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। लेकिन इसको कर लो, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो यही समय है और सही समय है। इन्हीं के साथ ये ख्यात गुडविल चैप्टर का आपका ये जितने भी ऑब्जेक्टिव थे ये मैंने बता दिया, जो भी पिछले सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस हिसाब से मैंने ये बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।